स्पॉन्डिलोसिस। तो सबसे पहली बात तो जॉइंट पेन होता क्यों, वाई जॉइंट पेन इज हैपनिंग? यंगस्टर्स में भी हो रहा है ना। जॉइंट पेन होता क्या है? अच्छा, बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोगों का अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस होगा। अपने एक्सपीरियंस से देखें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपको मालूम है, जब आप बहुत थक जाते हैं, व्हेन यू आर टू टायर्ड, और ये फीमेल्स में भी खास करके जब जो वीक हैं एंड द पीरियड इज कमिंग, तो क्या होगा? लोअर बैक पेन शुरू होगा। जब आप बहुत काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, या फिर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, उस समय देखेंगे आपके ना लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन, जॉइंट का पेन शुरू होता है, कमर का दर्द शुरू होता है, या फिर पाँव में भी दर्द रहेगा। तो पहली चीज थकावट, जिसे हम कहते हैं वीकनेस। व्हाट इज वीकनेस? क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं? वीकनेस को क्या हम समझ सकते हैं? तो वीकनेस का मतलब होता है आपका शरीर जब जितनी एनर्जी चाहिए उतनी बना नहीं पा रहा। इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अब एक बात बताइए, जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, दे हैव समथिंग इन रिलेशन, और दे हैव अ रिलेशन विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नहीं? थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हार्ट डिसीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो जब भी आपका शरीर वीक होता है, अब जरा इसको ध्यान से समझिए, मेटाबॉलिज्म को क्या ठीक कर सकते हैं? कैन वी करेक्ट मेटाबॉलिज्म? नॉट विथ मेडिसिन। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक हुआ है मेडिसिन से? बताइए। 100 साल के अंदर एक भी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का पेशेंट ठीक हुआ है मेडिसिन से? 100 साल के अंदर एक भी थायराइड का पेशेंट ठीक हुआ है? थायराइड तो 50 साल इसको बनाया, क्रिएट किया गया। मुझे बताइए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। प्रूफ है। तो पहले मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। ये स्पॉन्डिलोसिस जब बोल रहे हैं, तो आपकी हड्डियों का ढांचा जो है ना, वो अपने आप को सही नहीं रख पा रहा, इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची। तो पहले मेटाबॉलिज्म को समझते हैं ना, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाए। ठीक है ना? तो मेटाबॉलिज्म को प्रैक्टिकली कैसे समझें? तो अपने जैसा ही एक इंसान, डील डॉल का, यानी सेम हाइट सेम वेट, ऐसा कोई इंसान सेम सेक्स सामने अपने लेके आइए, उसको साथ में रखिए और बोलिए कि चलो खींचते हैं एक दूसरे को, या पुश करते हैं एक दूसरे को। जो खींच पाएगा या पुश कर पाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। यानी मेटाबॉलिज्म किसके साथ में रिलेटेड है? एफर्ट कौन कितना लगा सकता है। इसको और समझने के लिए जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अपनी दादी, नानी, दादा, नाना, ऐसे याद करें। उनकी शारीरिक क्षमता, फिजिकल एबिलिटी आपसे ज्यादा थी क्या कम थी? आपसे ज्यादा थी। तो फिजिकल एफर्ट, 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, ना किसी को डायबिटीज था, ना किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज था, ना किसी को थायराइड था, ना किसी को आर्थराइटिस था। आर्थराइटिस फिर भी हो सकता है बहुत ओल्ड एज में, मगर देखिए कि आज जितना है उतना तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। तो मेटाबॉलिक वीकनेस ह्यूमैनिटी में आ गया, आपकी जोर लगाने की क्षमता कम हो गई। इसको और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप जितना लंबा सांस भर सकते हैं, सपोज 10 सेकेंड्स का भर सकते हैं, तो अगर आप 40 सेकेंड का रोक सकते हैं, 4 टाइम्स मोर, एटलीस्ट 4 टाइम्स मोर, तब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। और आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये तो बढ़ाते ही नहीं है। अभी जो करंट ट्रीटमेंट है उसमें मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाते ही नहीं।
तो आर्थराइटिस कैसे ठीक होगा, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक होगा, डायबिटीज कैसे ठीक होगा? हमारे प्रोग्राम्स हैं इन सब प्रॉब्लम्स को लेके, वहां पे ठीक हो जाता। तो कहने का मतलब ये, और भी तरीके से आपका फोकस कितना ज्यादा है उससे भी हम मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन तीनों ही केस में जब आप एफर्ट लगाते हैं तो आप बेसिकली सांस रोकते हैं। जब आप सांस रोक रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं तो सांस रोक रहे हैं, और तीसरा जब आप फोकस करते हैं तो भी आप सांस रोकते हैं। तो आपका माइंड, आपका बॉडी, दोनों को हम कुंभक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके फिजिकल एफर्ट जो है वो कुंभक के वजह से होता है, आपका मेंटल एफर्ट, कंट्रोल या एफर्ट, वो भी कुंभक की वजह से होता है। तो अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है कोई, और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो जितने कुंभक प्रैक्टिशनर हैं उनका ये एक्सपीरियंस है कि जैसे कुंभक करते हैं उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। 100% लोगों का एक्सपीरियंस है ये, एक भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता। हाँ, आप बहुत वीक हो गए हैं, उस समय थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को, बहुत कम परसेंटेज होगा, कुंभक करने के बाद में थोड़ा वीक फील होगा क्योंकि वो पहले से ही थके हुए हैं। मगर वो कुंभक अगर करते जाएंगे थोड़े ही समय बाद में वो देखेंगे उनकी एनर्जी शूट अप होना शुरू हो जाएगी। तो क्या मेटाबॉलिज्म आपको ठीक करना नहीं चाहिए? क्योंकि वहां से ही सोल्यूशन है। अगर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो सोल्यूशन तो वहां से ही आएगा। दूसरी चीज, आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब वीक हो जाता है स्केलेटल स्ट्रक्चर तो जॉइंट में ना लोड पड़ता है। जॉइंट में जब भी लोड पड़ेगा आपके बॉडी का ना अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो स्कोलियोसिस, स्पॉन्डिलोसिस, इसमें एक पार्ट अलाइनमेंट का भी है, जो कि अलाइनमेंट का प्रोसेस हम प्रोग्राम में देते ही हैं, है ना। रीजनरेशन बढ़ाना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म बढ़ा के, दूसरा अलाइनमेंट करना पड़ेगा आपको अपने शरीर का। ये दो चीज जैसे ही करेंगे आप ये देखेंगे कि आपका शरीर हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और अलाइनमेंट करते करते देखो, टाइम जितना भी लगे मगर बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करेंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो बॉडी अपने आप को ठीक करेगा ही। यही तरीका है ठीक करने का।